तो कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में उभरे रांची की हिंदपीढ़ी की एक गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और इसके बाद रिम्स के करीब 2 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर, पारा मेडिकल कर्मी के साथ नर्स और गार्ड पर संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। संभावित खतरे को देखते हुए रिम्स के निदेशक ने डॉक्टरों की आपात बैठक बुलाई है। सरकार को यह प्रस्ताव दिया गया है कि हॉटस्पॉट इलाके से आने वाली गर्भवती महिलाओं के प्रसव की व्यवस्था किसी और जगह की जाए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी है और अपने डॉक्टरों को बचाकर रखना भी जरूरी है। जो मरीज इलाज कराने आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जो सिजेरियन ऑपरेशन है उसका हुआ है, तो सिजेरियन के लिए कभी कभी ऐसी इमरजेंसी स्थिति होती है कि तुरंत उसका 10 मिनट के अंदर में सिजेरियन करना है, बेबी को बचाने के लिए, मरीज को बचाने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में सब मरीज का कोविड टेस्ट करके और तब ऑपरेशन के लिए लिया जाए, इलाज के लिए लिया जाए, ये संभव नहीं है। कल हिंदपीढ़ी के 7 लोगों में कोरोना पॉजिटिव के मामले मिले थे। उसमें एक गर्भवती महिला थी जिनका डिलीवरी रिम्स के इसी लेबर रूम में कराया गया था। यहीं पर उनका डिलीवरी हुआ, सुरक्षित डिलीवरी कराया गया था, लेकिन जांच रिपोर्ट में वो पॉजिटिव आई हैं, कोरोना पॉजिटिव आई हैं। उसके बाद पूरा का पूरा जो प्रसूति गृह है यहाँ को लेकर के, इसमें जो भी उस समय डॉक्टर, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ्स जो डिलीवरी के समय थे या फिर उनके बच्चे के कॉन्टैक्ट में आए हैं, उसको लेकर के पूरा का पूरा कह सकते हैं बड़ी संख्या में जो मेडिकल कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, उनको क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार लगभग 26 से 30 लोग हैं जो कि कांटेक्ट में आए थे और जिनको अब क्वारंटाइन किया जाएगा। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, जहां डिलीवरी हुई, जिस रूम में हुई, जिस कक्ष में और भी महिलाएं होंगी, क्या इनकी संख्या निकाल ली गई है? और ये एक ऊपरी तौर पर बताया जा रहा है कि 35 लोगों के संपर्क में वो महिला थी। देखिए, बिल्कुल विवेक, सही आपने कहा। अभी ऊपरी तौर पर या प्रारंभिक रूप से कह सकते हैं कि जो संख्या है वो 2 दर्जन से ज़्यादा है, लेकिन अभी भी चूंकि ये बीमारी इस तरह की है कि कांटेक्ट के बाद फिर उसका कांटेक्ट, फिर उसका कांटेक्ट, इस तरह से कह सकते हैं कि फर्स्ट कांटेक्ट, सेकंड कांटेक्ट और थर्ड कांटेक्ट की बात होती है। एक बड़ा मामला है, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राज्य के सबसे बड़े अस्पताल का लेबर रूम और जो गायनी विभाग है, साथ साथ में शिशु रोग विभाग भी इसमें आएगा विवेक। इसलिए कि जब बच्चा का जन्म हुआ है सिजेरियन, उसके बाद जो डॉक्टर हैं शिशु रोग विशेषज्ञ, उन्होंने देखा है, कई पीजी डॉक्टरों ने देखा है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब महिला आई थी रिम्स में या फिर लाई गई थी हॉटस्पॉट जो इलाके हैं हिंदपीढ़ी, वहाँ से, तो डॉक्टर ने उनसे पूछा था कि क्या आपका सैंपल लिया गया है कोविड टेस्ट के लिए। जैसा कि हमें एचओडी डॉक्टर अनुभव विद्यार्थी ने बताया, उस समय महिला ने छुपा गई थी। उन्होंने कहा था कि हाँ लिया गया है, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि उसका कोई सैंपल नहीं लिया गया है। फिर उसका सैंपल लिया गया और उसके बाद जब जांच रिपोर्ट आई, उस बीच में उस महिला की जान बचाने के लिए सिजेरियन काफ़ी जरूरी था। इसलिए बिना रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए डॉक्टरों ने, कह सकते हैं कि मानवता का परिचय दिया और डिलीवरी कराई। और उस महिला का कल शाम में जब जांच रिपोर्ट आई है तो वो कोविड पॉजिटिव निकला है। उसके बाद से कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, पारा मेडिकल स्टाफ, नर्सें, गार्ड के साथ साथ लेबर रूम में जो तमाम जो मरीज कह सकते हैं, जो परिजन उनके थे, उन लोगों पर भी एक खतरा आ गया है विवेक। उपेंद्र, ये तो डॉक्टर और नर्सों की बात होगी, अस्पताल के भीतर की बात होगी जहां सीसीटीवी कैमरे होंगे, लेकिन रिम्स के बाहर से अगर हम गेट से बात करें तो जहां से इस महिला ने चलना शुरू किया या फिर जहां इनके साथ कई लोग होंगे, जिस गाड़ी से आए होंगे, उनकी पड़ताल कैसे की जा रही है? देखिए विवेक, जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार जिला प्रशासन के द्वारा ही रिम्स भेजा गया था महिला को। इसकी वजह यह है कि लगभग 1 सप्ताह पहले सेम केस सदर अस्पताल में जहां डिलीवरी होता है, मातृ एवं शिशु केंद्र में, वहां पर हुआ था। और उसके बाद से पूरा का पूरा जो शिशु वार्ड है, मातृ एवं शिशु वार्ड सदर अस्पताल का, उसको सील कर दिया गया था या फिर कहीं बंद कर दिया गया है। मजबूरी यही थी कि फिर महिला का प्रसव कहाँ कराया जाए, तो जिला प्रशासन की ओर से महिला को लाया गया था। और क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए डॉक्टरों ने प्रसव कराया, लेकिन अब जांच जारी है। बहुत